आपको बताएं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पार्टी पॉलिसी देने लगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये मुतालबा गैर कानूनी है। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक बानी PTI जेल में सेहतमंद हैं। खाने में देसी मुर्ग और मछली, TV और अखबार की सहूलत भी मुयस्सर है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पार्टी पॉलिसी देने लगे। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी दे दी। मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बानी से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हो तो उसका सूबा कैसे तरक्की करेगा। KP हुकूमत का मुतालबा जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैं तो खुल के आपसे कह रहा हूँ कि हम नहीं करा रहे मुलाकात, क्योंकि कानून में इजाजत नहीं है इस चीज की। सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ जो भी सलूक होना है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है। बड़ा अफसोसनाक है कि जो टाइम सूबे की अवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए वो धरनों में लग रहा है। आपस के मामलात को रिजॉल्व करें, क्योंकि 6 लिस्टें आती हैं। मुझे बताएं कि पंजाब हुकूमत किसको इजाजत दे। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी को TV और अखबार की सहूलियात भी मयसर हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवाई जाती है। जेल की हुदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात कवानीन और रूल्स के मुताबिक करवाई जाती है। अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक से मुलाकात की है। अपोजिशन ने बानी PTI से मुलाकातों की इजाज़त का मामला उठाया। सरदार यास सादिक ने कहा कि मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से खानदान के अफराद को मुलाकात की इजाजत देने का मामला उठाया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में शरीक अरकान में सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, फैसल जावेद, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अरकान कौमी असम्बली बैरिस्टर गोहर अली खान, बाल आफरीदी, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद अली खान, सरदार लतीफ खोसा और मोहम्मद जमाल एहसन खान शामिल थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने अपोजिशन के अरकान को अपने चैम्बर में खुशामदीद कहा। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। 2014 से आप भाइयों से राब्ते में हूँ। सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये खत्म हो जाती है, लेकिन अरकान असम्बली का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सारी जिंदगी कायम रहे। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि मैंने हर मौका पर मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन वफ़द के अरकान ने स्पीकर की पोजीशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत और उनसे मुलाकात न कराने पर PTI का शदीद एहतजाज। इजलास में बानी से मुलाकात कराओ की नारेबाजी की गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक मनफी खबरों की तरदीद कर दी। कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है। स्पीकर यास सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब तक वफाकी वज़ीर बानी PTI से मुतालिक जवाब नहीं देंगे तो इजलास नहीं चलने देंगे, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से बात की है, उनसे मुलाकात करके मामले का हल निकालते हैं। इजलास के दौरान बानी PTI से मुलाकात न कराने पर पार्टी अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठ पर मबनी हैं। ये सब खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। बानी PTI बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक हैं। सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी और एक्स अकाउंट पे भी मैं देख रहा था कि कोई इस तरह की कि उनकी हालत को खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से तशवीशनाक है या इससे ज़्यादा कोई ख़राब सूरत हाल है। पाकिस्तान से ये खबर नहीं उड़ाई गई सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं
ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं, ये सारी झूठी खबरें हैं। कार्रवाई के दौरान कोरम पूरा ना होने पर इजलास में निस्फ घंटे का वक्फा किया गया। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल पेश की गई और बिल को मुतल्लिका खजाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2025 भी मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुश्तरका इजलास के सुपुर्द कर दिया गया। बाद अज़ां सेनेट इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन एहतजाज देखते हुए स्पीकर ने सेनेट और कौमी असम्बली की अपोजिशन क़यादत को मुलाकात के लिए बुला लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। अपोजिशन अरकान ने बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात के हवाले से किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर को इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। नवंबर अहम, सुहेल आफरीदी को लड़ाई के लिए वजीर आला बनाया गया। सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया का नजम सेठी का प्रोग्राम। आज की बात सेठी के साथ में तज्जिया। कहा, सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि हुक्म मिलने पर गड़बड़ का खदशा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के हुक्म के बगैर खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई बानी का इशू जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। नवंबर का महीना है ना जी, तो आप समझ गई ना, नवंबर का महीना है, यानी वो कोई तहरीक की कॉल दे सकते हैं। अब नवंबर का महीना की अहमियत है ना, इसका ताल्लुक है कि अफरीदी साहब को अपॉइंट क्यों किया गया। अफरीदी साहब इज़ नॉट गंडापुर। गंडापुर साहब ने तो जो रवैया इख्तियार किया था वो तो दोनों साइड पे खेल रहे थे जी। अफरीदी साहब को इमरान ने सेलेक्ट किया कि ताकि लड़ाई करनी है हमने, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही बिकॉज फिक्र ये है कि मीर खान साहब कोई ऐसे हिदायत कर देंगे, कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर देंगे जिसके साथ फिर कोई नई टेंशन शुरू हो जाएगी। कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्टेबलाइजेशन ये फैसला किया गया कि फिर इमरान को अलग ही रखा जाए। ही इज़ लुक्ड आफ्टर, कोई इशू नहीं है। उनके लीडर का भी ऑर्डर नहीं आया ना, तो कैसे कर सकते हैं। या तो होता ना कि वो ऑर्डर आ गया होता करो, वो तो आया नहीं है, तो कैसे खुद फैसला करें। यानी अपने तौर वो कोई तो कैबिनेट नहीं बनाना चाहते हैं कि बिफोर द अप्रूवल ऑफ इमरान खान। पीटीआई का है कि इमरान खान का इशू को जिंदा रखा जाए। अच्छा, कोई उसके ऊपर लाइट शाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने 27वें तरमीम में NFC की कमी को मुस्तरद कर दिया है। मजीद कहा कि गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं। हमारी कोशिश है कि सिंध के काम को फ़रोग़ दिया जाए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में ये चीज़ें शामिल थी, तो 27वीं में शामिल थी, रिजेक्ट कर दी। उस ट्वीट में कहा था कि ये प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के सामने ये प्रपोजल्स आए, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबा सिंध की असेंबली, सूबा सिंध के MPA का कोई किरदार नहीं है। ये जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जब पहले लगाया गया था ना पूछा जाता है ना, और इसलिए कि हमारा हक नहीं है। जो हमारी आईन है उसमें लिखा हुआ है, जो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होती हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो उसी तरीके से होगा। मुझे बाकी तो मुझे कोई इल्म नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि सूबों की बाज़गश्त तो है, इस पर बहुत नुमाया चेहरे बात कर रहे हैं। मियाँ आमिर महमूद की सूबों के हवाले से बातों में वजन तो नजर आता है। अभी इस मामले पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, इंतजार होगा कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। बात तो दुरुस्त है कि हमने बहुत अरसे से मुकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो होनी चाहिए थी। सूबों पे एक बड़ी मौसर आवाज़ मियाँ आमिर महमूद साहब उठा रहे। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है कि हमने इतना अरसा लोकल गवर्नमेंट को काबिल अमल नहीं रखा, यानी उसका इंतखाब नहीं किया और लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पे मौजूद नहीं रखा, तो जो लोगों की ओनरशिप थी वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। ये बहुत सख्त ज़्यादती होगी, कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई। तो मियाँ आमिर इज़ मेकिंग लॉट ऑफ रीज़न सूबों की बात पे जो वो रीज़न कर रहे हैं, और अब उसकी बाज़गश्त भी है।
अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन इसमें क्या आती है, अभी तक कोई बड़ी विजिबल पोजीशन आई नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। अब जब इसी लेंथ ऑफ आर्गूमेंट में वो जनूबी पंजाब को मांगें और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे? जो लोग इस पे बात कर रहे हैं बशमूल मियां आमिर महमूद साहब के मोतबर अदारों में वो जाके बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कराची की उनकी इंटरेक्शन सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों की मैंने देखी, हु इज़ हु वॉज देयर, और सबकी बातचीत भी हमने वहाँ पर सुनी। तो ये बाज़गश्त है।